बिश्नोई धर्म का 14वां पवित्र नियम निंदा। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने अवगुणों को छिपाकर दूसरे के अवगुणों को प्रकट करने को सामान्य रूप से निंदा कहा जाता है। निंदक लोगों का यह कर्तव्य क्रम ही हो जाता है कि दूसरों के गुणों को छिपाकर केवल उनके अवगुणों को ही चिंतन मनन करता है। इससे उनके दुर्गुण मिट तो नहीं जाते, किंतु व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वह स्वभाव में उसके आ जाता है, वैसा ही जीवन उसका बन जाता है। पर निंदा पापा से भूल उठारे बाहर। दूसरों की निंदा करना शिरोमणि पाप है। मूर्ख लोग इस पाप के बोझ को उठाकर वैसे ही बाहर मारते हैं। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छाव। बिन पानी बिन साबना मेल धुपे धुप जाए। निंदक मेरा मती मरो वे तो है बड़ा सपूत। मोठ बिठाए सुरंग में आप भूत का भूत। जपो विष्णु ने निंदा करनी। दूसरों की निंदा करने से कुछ रस जरूर आता होगा। इस रस की प्राप्ति के चक्कर में अनेक प्रकार की कलह लड़ाई झगड़े इसी के बदौलत देखे गए हैं। कभी कभी रस में निरसता भी आ जाती है। समय को व्यर्थ में गंवाने का तो यह निंदा रस बहुत बड़ा साधन है। इसलिए यदि जीवन में सदा सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तथा दूसरों को भी सुख देने वाला पुण्य कर्म करना चाहते हैं तो प्राय निंदा कभी न करें। यदि कुछ कहने की हिम्मत हो तो अपनी ही निंदा करें। अपने ही दुर्गुणों को प्रकट करके उनसे छूटने का उपाय करें। यही निंदा का फल है। किसी कवि ने निंदक लोगों का अपना रोग प्रकट किया यथा जियो राज सुराज जियो नर उपकारी जियो जग दता जियो पति वर्ता नारी जियो सिद्ध अरु साधी जियो योगी निर्भयी जियो जल थल के जीव मरो संतन के द्रोही। ईश्वर गिरी त्रिलोक में सकल आनंद करो। जो संतन की निंदा करे तिनके सिर विद्युत परो। निंदा करना अपवित्र कार्य है, लेकिन इस कलयुग में अपराध इतने ज़्यादा फैल गए हैं। किसी अपराध के बारे में समाज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था धर्म की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो अनाचार दुराचार इस तरह के अपराध हो रहे हैं, जालिम लोग कर रहे हैं, उन कार्यों को छुपाना ठीक नहीं है। उनको प्रकट करो। इससे धर्म की वृद्धि होगी। पाप का नाश होना जरूरी है।